सम्यक कर्मांत अर्थात पाली में जिससे कहा जाता है कि सम्मा कम्मंता, तो सम्यक कर्मांत कर्म न कह करके कर्मांत शब्द जो आया हुआ है तो उसमें दो चीजों से बना हुआ कर्म प्लस अंत। तो ये सम्यक कर्म न कह करके आखिर को सम्यक कर्मांत क्यों कहा गया, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि ऐसा कर्म जो कि हमें भवचक्र से मुक्त कराए। सामान्य कर्म की बातें यहां नहीं कही गई हैं कि भाई कोई खाना बनाना है ना, और जो रोजमर्रा के कार्य करते हैं उसकी बात नहीं कही जा रही है। इसमें कर्मों का अंत मतलब वो फाइनल आपका कर्म हो, वो फाइनल किस लिए हो कि हमें भवचक्र से मुक्त होना है, इसलिए कर्म होना चाहिए। और इस प्रकार का अगर हमारा कर्म होगा तो वो आचरण से शुद्ध होगा, क्योंकि अगर ये सील का पार्ट है तो सील के अनुसार वो शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल उसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं होना चाहिए, ऐसा कर्म होना चाहिए। इसलिए कर्म जो है, जो राइट एक्शन जो कहा गया है, एक्शन नहीं कहा गया, बाकी काम बहुत सारे सुबह से लेकर शाम तक एक्शन कर्म करते, लेकिन कर्मांत जो कि अकुशल कर्मों को काटने वाला कर्म हो, इसकी यहाँ पर व्याख्या की जा रही है। तो फिर अकुशल कर्म जो है वो होते क्या है ये पता होने चाहिए। तो हम सबको पता है, और नहीं पता हो तो पता कर लेना चाहिए कि राग की वजह से कर्म हो सकते हैं, द्वेष की वजह से होते हैं, मोह की वजह से होते हैं। और अभी जस्ट मैंने कहा था आपसे कि ये कर्म करने के लिए बॉडी, स्पीच एंड माइंड जो तीन प्रकार के हमारे द्वार हैं, इनके द्वारा ये कर्म होते हैं। तो इनके द्वारा इन कर्मों को क्या करना चाहिए, इन चीजों, इनसे कर्म अगर होते हैं तो इन कर्मों को रोकने के लिए भी तो हम प्रयास कर सकते हैं, है ना। हम इनसे रोक भी सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं कि हार्श नहीं बोलना है। तो हार्श नहीं बोलने के मतलब क्या है, आपको अच्छा बोलना है, मीठा बोलना है, आपको बहुत ही प्यार भरा बोलना है, तो आपका हो गया ना उसके विपरीत। कहीं बाहर से थोड़ी नहीं लेकर के आना है कि हम कहीं दूर से लेकर के आए। झूठ नहीं बोलना है तो मतलब सत्य बोलना है, तो वो भी यही हो गया। संग भेद नहीं करना मतलब संग जोड़ना है, लोगों के साथ में प्रेम बढ़ाना है, लोगों के साथ में मित्रता बैठानी है। इसके बाद गॉसिप नहीं करनी है, तो गॉसिप जगह से हमें धर्म की चर्चा करनी है, अच्छे कर्म करने हैं, अच्छी बातें करनी है। तो यहीं से तो आ जाते हैं, कहीं से नहीं आते हैं। तो ये जो राग द्वेष मोह जो हमारे कर्म हैं, कर्मांत हैं, पूरा जो राइट एक्शन जो है वो इस प्रकार से होना चाहिए। यहाँ अर्थ जो अष्टांगिक मार्ग में कर्मांत की जो बात कही गई है वो इसलिए कहा गया है। बाकी के जो हम लोग रोज कर्म करते हैं उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि ऐसे कर्म जिसके माध्यम से हमारे क्लेश नष्ट होते हों, जो राग द्वेष मोह ये सारे के सारे नष्ट होते हो, ऐसे हमें कर्मों को करने की आवश्यकता है। तो अभी अगर कर्म कहें कि हम किसके द्वारा होते हैं, कैसे होते हैं कर्म, जो अकुशल कर्म की बात कहते हैं, कुशल कर्म की बातें कहते हैं, तो वो किसके द्वारा होते हैं, कैसे होते हैं। तो अभी जस्ट मैंने जो हमारे वाक्य द्वारा कर्म अकुशल कर्म हैं तो वो चार थे। बॉडी के, माफ कीजिए, शब्द के द्वारा, हमारे जो बातचीत के दौरान या हम अपने स्पीच के द्वारा जो कर्म करते हैं वो चार प्रकार के हो गए। तो उनको हमें रिवर्स कर लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कुशल कर्म हो जाएंगे। अगर ऐसे ही हम झूठ बोलना, चुगली करना, तो ये क्या, अकुशल कर्म है। तो ये चार प्रकार के। फिर हमारे शरीर के द्वारा आपने देखे होंगे, काय के द्वारा, तो काय के द्वारा आपको पता है ना, कि एक तो हम चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं। तो तीन प्रकार के कर्म जो हमारे किसके द्वारा, बॉडी के द्वारा होते हैं। या तो हम चोरी करें, है ना, किसी का सामान उठा लें तो उसको अदन्य दाना, या बिना जो दी गई जिस पर हमारा अधिकार नहीं है उसको कार्य को करना। फिर ये भी एक प्रकार का अकुशल कर्म है। फिर तो अगर बॉडी के द्वारा देखें तो पहला हो गया, दूसरा क्या हो गया, चोरी नहीं करना है, और फिर क्या, हत्या नहीं करना। पहला का पहला आपने सील देखा होगा, पाणातिपाता बेरमणि। तो पाणातिपाता बेरमणि कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि हम शरीर से कर रहे कर्म ना, किसी की हत्या कर रहे हैं तो हत्या नहीं करना चाहिए। तो हत्या न करना क्या हो गया, कुशल कर्म। हत्या करना क्या हो गया, अकुशल कर्म। ये हो गया। तीसरा प्रकार का व्यभिचार,
है ना। तो जो समाज में व्यभिचार बहुत सारे देखते हैं, गलत कर्म जो कुकर्म होते हैं, तो ये शरीर के द्वारा किए जाते हैं, बाय फोर्स किए जाते हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। तो 4 और 3 7, है ना। इस प्रकार से कर्मों को समझें कि 7 हमारे कर्म हो गए, जो 10 अकुशल कर्म कहे गए ना, तो 10 अकुशल कर्म में से 4 हो गए वाणी के द्वारा, 3 हो गए बॉडी के द्वारा, 7 हो गए। अब हमारे माइंड के द्वारा 3 प्रकार के कर्म बचते हैं, अर्थात चित्त के द्वारा जो 3 प्रकार के कर्म बचते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक तो कलुषित या किसी के बारे में हम गलत सोचते हैं, जैसे मन के द्वारा गलत विचार किसी के लिए रखना। आप बोल नहीं रहे हैं ना, शरीर से करें, लेकिन किसी के लिए आप बहुत ज्यादा गंदे विचार रख रहे हैं। क्या विचार रख रहे हैं, ये इसके रास्ते में जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, ये है ना, ये ऐसा ऐसा हो जाए, इसका हाथ पैर टूट जाए, ये मर जाए, इसका घर जल जाए, ये बर्बाद हो जाए। तो हमने किसी मन से सोच लिया ना, हालांकि उससे व्यक्ति का कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमने अपने अंदर इतने अकुशल कर्म कर लिए। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। तो इनको करने से किसी को लाभ तो नहीं होगा, है ना। या फिर हम कभी भी क्या करते हैं कि किसी के धन संपदा को देख करके, किसी की प्रॉपर्टी को देख करके हम उसमें एक प्रकार से लालच पैदा करते हैं, है ना, कि ये धन उसका मुझे मिल जाए, इसकी प्रॉपर्टी है मेरे अंदर आ जाए। हम लोग कभी कभी वास्तव में करते भी हैं, है ना, पूरा सोच विचार कर लेते हैं, यार इसका कैसे हमें इसकी जमीन को हड़प सकते हैं। तो पहले तो प्लानिंग करते हैं मन के द्वारा, है ना, कैसे इस पर ऐसा गलत गलत हम आरोप लगा दें कि ये उसमें फंस जाए। तो ये इस प्रकार की सोच जो है ना, मिथ्या सोच, ये नहीं करनी चाहिए। एक चित्त के द्वारा ये हो गया। तीसरा जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बौद्ध दर्शन के हिसाब से देखा जाए तो वो कैसा होता है, जिसको कहा जाता है कि मिथ्या दृष्टि। तो पहले आपने देखा जब प्रज्ञा के अंदर के सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि के अपोजिट मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि कैसी होती है, मिथ्या दृष्टि यहां जो कहा जाता है उसमें ये उसका मीनिंग होता है कि मान लीजिए कि मैं उदाहरण के रूप में मैं कोई बोधसत्व नहीं हूं, है ना, और मैं क्या कहूं कि अरे मैं बोधसत्व हूं, आप लोगों को बताऊं मैं तो बोधसत्व हूं, मैंने साक्षात भूमियों को प्राप्त कर लिया है, मैं तो मार्ग में प्रवेश कर गया हूं। तो जो चीज नहीं होती है उसको एक प्रकार से बढ़ा चढ़ा करके पैदा करना। एक तो बढ़ा देना, क्या हुआ कि जो चीज नहीं है उसको बढ़ाना। दूसरी चीज क्या होती है, जो चीज है उसको गिराना। कैसे, अरे कुछ नहीं होता है, बौद्ध भगवान तो कुछ नहीं है, बुद्ध सत्य कुछ नहीं है, कर्म फल का कुछ सिद्धांत नहीं है, प्रत्येक समुद्रपात कुछ नहीं है। तो जो चीज है उसको नकार रहे हैं। तो ये क्या मिथ्या दृष्टि है, ये आपका रॉन्ग व्यू है। जो है उसको आप नकार रहे। आजकल बहुत सारे समाज में लोग कह देते हैं, हमारे बौद्ध भाई कहते हैं, अरे भगवान बुद्ध ने कर्म फल बताया ही नहीं, पुनर्जन्म बताया ही नहीं। ये मिथ्या दृष्टि है, ये मैं आपको कह रहा हूं, ये मिथ्या दृष्टि है। भगवान बुद्ध के दर्शन से कर्म फल के सिद्धांत को अगर हटा दो फिर क्या बचेगा। भगवान बुद्ध के दर्शन में अगर आप पुनर्जन्म की बात अब नहीं करोगे तो इसका मतलब ऑलरेडी हम बुद्धिस्ट वो बौद्ध हैं, माफ कीजिए बुद्ध बन चुके हैं। तो हम बार बार क्यों आए यहाँ पर, उससे फिलॉसफी को, उस दर्शन को नहीं हम समझ पाए कि किस चीज का यहाँ पर जो बुद्ध कह रहे हैं उसको नहीं समझ पाए, वहां गलती कर रहे हैं कि कर्म फल नहीं है, बुद्ध ने नहीं ये तो कहा ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा पाप है देखा जाए तो इसको, क्योंकि होते हुए चीजों को नकारना। बुद्ध नहीं है, बोधसत्व नहीं है ना, अरहत नहीं है, या फिर ये कोई कंपैशन वाली या शून्यता का दर्शन नहीं है, इस प्रकार की बातें करना ये मिथ्या विकल्प है, मिथ्या विचार है, मिथ्या सिद्धांत है। ये होते हुए चीजों को नकारना। फिर दूसरा, न होते हुए चीजों को बनाना। जैसे कि मैंने कहा, अरे मैं तो बहुत बड़ा साधक हूं, मैं तो बहुत पहुंचे हुए इंसान हूं, मेरे पास तो ये है, मैं तो बहुत ज्यादा नॉलेज वाला हूं, और है कुछ नहीं। तो ये आपका या हमारा क्या है, रॉन्ग व्यू है। तो इस प्रकार के मिथ्या व्यू से, मिथ्या विकल्प से हमें बचने की कोशिश करना चाहिए। तो आप देख लीजिए, तो बॉडी के द्वारा 3, शब्दों के द्वारा 4 और चित्त के द्वारा 3, तो 10 अकुशल कर्म हो जाते हैं। तो इन 10 अकुशल कर्मों से बचने पर के लिए जो कर्म कहते हैं वही सम्यक कर्मांत है।
हमें इन 10 अकुशल कर्मों से बचने के लिए जो सम्यक कर्म करने हैं वही कर्मांत है। और ये सम्यक अगर हम कर्म करेंगे तो उससे क्यों करेंगे कि राग द्वेष मोह इनको काटने के लिए हम कर्मों को करेंगे। अगर राग द्वेष मोह को काटने के लिए अगर हम प्रयासरत नहीं होंगे तो क्यों ध्यान लगा रहे हैं, क्यों विपश्यना सेंटर में 10-10, 15-15, 20 दिन, या लोग कहते हैं हमने 20 विपश्यना साधना कर ली लेकिन आप क्लेश एक भी नहीं काट पा रहे हैं, क्रोध उतना ही भरा पड़ा है, ईर्ष्या उतनी ही भरी पड़ी है, मोह उतना ही ज्यादा भरा पड़ा है, तो ऐसे शिविर करने से क्या फायदा। इससे अच्छा तो हमारा आम इंसान जो ठीक है वो तो बेचारा सुबह गया मजदूरी करने, शाम को आया, खाया पिया सो गया, उसको ना तो धर्म से लेना देना है ना ही इन चीजों से सिद्धांत से मतलब है ना। तो ये जो चीजें अगर हम धार्मिक व्यक्ति हैं, ध्यान साधना करने वाले व्यक्ति हैं और उसके बाद भी अगर हम इनका अभ्यास न करें तो आई थिंक एक प्रकार से अपने आप को कष्ट देना जैसा है।